चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स में भी क्लासिफाइड इनटू फोर: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। चलो एक एक करके देखते हैं। सिंपल एडवर्ब क्या होता है? व्हाट इज सिंपल एडवर्ब? A simple adverb simply modifies some word। ठीक है, सिंपली मॉडिफाई करेगा वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को। पहले जो देखा था ना वो वाला, ही रीड्स वेल, ये वर्ब को मॉडिफाई किया है। वेल ये आपका एडवर्ब है। ही रन्स फास्ट, ये भी वर्ब को मॉडिफाई किया, फास्ट। ही ड्रैंक हॉट कॉफी, ठीक है ना। इसमें होगा ही ड्रैंक हॉट कॉफी, नहीं होगा वेरी हॉट कॉफी, वेरी भी डालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, वेरी जो आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल एडवर्ब, मतलब वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सबको मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट देखो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? ये सवाल पूछने के लिए होता है। व्हेन डिड दे गो, ठीक है ना, ये हो गया आपका एडवर्ब। व्हेन डिड दे गो। व्हाई आर यू लेट, व्हेन डिड यू दे गो, व्हाई आर यू लेट। ठीक है, हाउ डिड यू विन द मैच, हाउ डिड यू विन द मैच। इसमें क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो आपको क्वेश्चन पूछने के लिए होगा। ठीक है ना, ऐसा होगा। नेक्स्ट देखो, कंजंक्टिव। कंजंक्टिव मतलब कंजंक्टिव एडवर्ब इज इंट्रोड्यूस टू द कनेक्शन ऑफ द एक्शन मॉडिफाइंग सम वर्ड। कनेक्शन करेगा, ठीक है ना। या देखो, आई शैल स्पीक टू हिम व्हेन ही कम्स। ठीक है, ये हो गया आपका व्हेन ही कम्स, जब आएगा। ये कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये एडवर्ब है आपका। इसमें हमने कनेक्टर के फॉर्म पे भी देखा था, कंजंक्शन में, ठीक है ना। तो कंजंक्शन जो आपका एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है ना। आई डू नॉट नो व्हेन ही कम्स, wherever you go I will follow। ठीक है ना, wherever you go I will follow। he started before I arrive। ठीक है ना, तो ये सब आपका क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब है। ठीक है ना, कंजंक्टिव एडवर्ब हो गया है। ये सब क्या है, बिफोर आई अराइव। ये कनेक्ट कर रहे हैं दो पार्ट को, ही स्टार्टेड, बिफोर आई अराइव। ये दो एक्शन को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। वेर एवर यू गो, आप कहीं भी जाओगे, आई विल फॉलो, ये दो एक्शन को, गो और फॉलो को कनेक्ट किया है। ठीक है ना, तो ये सब आपका क्या है, व्हेन, वेर एवर, बिफोर, ये सब जो कंजंक्टिव एडवर्ब है ये कनेक्ट करता है दो एक्शंस को। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो। तो इस केस में आप जो है, आप देख पा रहा है व्हेन ही कम्स, कि कम को मॉडिफाई किया है, ये नो को। ठीक है, वेर एवर यू गो, गो को यहाँ में किया है। स्टार्टेड, स्टार्ट को मॉडिफाई किया है। ठीक है ना, तो आप सिर्फ ये ध्यान देना कि ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब जो है दो एक्शन को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव एडवर्ब, ये क्या होता है? A relative adverb not only modifies some word but also refers back to some antecedent। ये क्या देखो, ये रिलेट करेगा एंटीसीडेंट को। आई नो एन ओपन प्लेस वेयर वी कैन प्ले। ठीक है ना, ये भी कनेक्ट कर रहा है, जहां पे हम खेल सकता है। आई नो एन ओपन प्लेस, इसी को, इस ओपन प्लेस के लिए आपने वेयर यूज किया है। आई नो एन ओपन प्लेस वेयर, जहां पे आप खेल सकता है। आई रिमेम्बर द हाउस, विच हाउस, वेयर आई वॉज बोर्न। ठीक है ना, हाउस के बारे में बोल रहा है, वेयर। आई डू नॉट नो द रीजन वाई, रीजन वाई, ये रीजन के लिए, रीजन वाई ही फेल्ड। ठीक है ना, तो ये रिलेट कर रहा है। एंड एंटीसीडेंट, ये वाई किसके लिए यूज किया है, ये रीजन के लिए यूज किया है। ठीक है ना,
आई डू नॉट नो द रीजन व्हाई ही फेल्ड। ठीक है ना, इसी को रेफर बैक भी कर रहा है और मॉडिफाई भी कर रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया रिलेटिव एडवर्ब। तो बस थोड़ा सा आइडिया बस थोड़ा रखना, और मेन तो आपका क्या है, रूल्स में आपको ध्यान देना है। अभी जस्ट थोड़ा आइडिया क्या चीज़ है उसको देखना। ठीक है ना, चलो देखो। सर का फर्स्ट स्लाइड को थोड़ा सा दिखा देगा, स्क्रीनशॉट कर देगा। सबसे फर्स्ट को हम्म, ये हाँ। हो गया। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट देखो, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड, तो इसमें पहले तो ब्रॉडली क्लासिफाई फोर में क्या आता है, यहाँ में फिर से उसका एक काइंड है, मतलब एक काइंड में फिर से हमने बांटा है अलग अलग करके। तो इसमें ऐसा बांटने से क्या होता है, आपको जो है आप डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ओ ये ऐसा है, ये काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, हम सीधा जाएगा एक एक करके। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, ये टाइम को शो करेगा। जैसे टुडे, सून, नाउ, देन, बिफोर, लेटली, गो, फॉर्मरली, सिंस, एटसेट्रा। जैसे ये क्या क्या बता रहा है, आपका टाइम को बता रहा है ये एडवर्ब जो। ठीक है ना, टाइम को बता रहा है ये एडवर्ब जो। चलिए, ये हो गया यहाँ देखो, आई हैव सीन हर बिफोर, पहले भी देखा है टाइम। मिस्टर टॉम फॉर्मरली लिव्ड इन इंग्लैंड, फॉर्मरली पहले, टाइम बता रहा है। वी एक्सपेक्ट द प्रेसिडेंट टू बी हियर सून, सून, बट ही हैज नॉट कंप्लीटेड इट येट, येट अभी तक खत्म नहीं किया है। ही promised टू कंप्लीट द वर्क टुडे, वी shall now, the doctor arrived a few minutes ago, I received a letter from her lately। ठीक है ना, ये सब क्या है, आपका टाइम बता रहा है आपको। समझ में आ रहा है, इसलिए बोलता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट देखेंगे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी, रीजन, एफर्मेशन, नेगेशन। ठीक है, तो क्विकली थोड़ा गो थ्रू करेंगे। ज़्यादा अगर आपको लगने से समझ में कम आ रहा है बोलने से बता देना, तो हम एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस क्या बताया, ये जो एडवर्ब प्लेस क्या बताएगा आपको, प्लेस बताएगा, है कि नहीं। द प्रिंसिपल लिव्स हियर, कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, हियर, एडवर्ब लिव्स हियर। ही लुक्ड, कहाँ देखा, डाउन। स्टैंड हियर, कम इन, ये देख रहा है आप जो है, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है ना, और आप थोड़ा ध्यान देने से देख रहा है कि ये सब जो मॉडिफाई कर रहा है, जैसे कि ये हियर जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, लीव्स, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। लुक वर्ब है, स्टैंड वर्ब, कम वर्ब, दे बोथ ए हाउस नियर बाय। ठीक है, बोथ ए हाउस नियर बाय। ठीक है, कहाँ पे करना है, नियर बाय। ठीक है, दिस स्लेज, द स्लेज स्लाइडेड अवे, स्लाइडेड अवे, ये आपका क्या है, वर्ब है। समझ में आ रहा है, तो मॉडिफाई कर रहा है, ये इसको क्या बता रहे हैं आपको, टाइम बता रहे हैं, अवे, नियर बाय, इन, ये सब प्लेस बता रहे, प्लेस नॉट टाइम। नेक्स्ट हो गया आपका मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए क्या है, शो हाउ ए वर्क इज डाउन, डन, किस तरह से काम हो रहा है उसको बताता है। ही बाउल ए बॉल स्लोली, वो कैसा बाउल किया है, स्लोली, मैनर बता रहा है। द बैट्समैन हिट द बॉल हार्ड, कैसा हिट किया, हार्ड हिट किया है। द चाइल्ड क्राइड, हाउ इट क्राइड, लाउडली, ये मैनर बता रहा है। द मैन वर्क्स, कैसा वर्क करता है, हार्ड। दे फोर्ट ब्रेवली, कैसा फोर्ट किया है, ब्रेवली। आई हर्ड द साउंड क्लियरली, कैसा सुना आपने, क्लियरली सुना है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, मैनर बताता है, आपका एक्शन जो कैसा हो रहा है, ऐसा उसको बताता है।
ठीक है ना, क्लियर। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी है, शो हाउ फ्रीक्वेंट एन एक्शन इज, ठीक है ना, एक्शन कैसा कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है उसको बताता है। जैसे आई हैव ऑफ्टन, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। सीन हर नियर द चर्च, द डॉग सेल्डम बाइट्स, कैसा बाइट करता है, सेल्डम, कभी कभी, ऑलमोस्ट ना के बराबर। द डॉग नहीं, द बार्किंग डॉग होना चाहिए, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। द चाइल्ड कैसा क्राई करता है, ऑलवेज क्राई इन द मॉर्निंग। आई हैव नेवर सीन, नेवर, कभी नहीं देखा, ये कितना फ्रीक्वेंसी में हो रहा है ये बता रहा है। द प्रिंसिपल रेयरली विजिट्स, आई हैव नॉट मेट द चेयरमैन वंस, कभी नहीं मिला। शी कम्स लेट डेली, ठीक है ना। तो ये सब क्या बता रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि किस तरह से हो रहा है एक्शन, जो है कितना कितना रेगुलरली हो रहा है, उसके बारे में बताता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो ये हो गया आपका adverbs of place, adverbs of manner and adverbs of frequency। बता दूं, जी सर। चलो ये देखिए adverbs of degree, adverbs of degree मतलब डिग्री मतलब, थोड़ा बड़ा करता हूँ। adverbs of degree show how much or what degree, to what extent, कितना एक्सटेंट एक्शन जो हो रहा है, कितना एक्सटेंट में, कितना डिग्री में हो रहा है। देखिए यहाँ में देखिए एग्जांपल देखिए, यू आर रॉन्ग, ये रॉन्ग का जगह क्या, इसका डिग्री बता रहा है कितना रॉन्ग है, हाउ मच रॉन्ग, क्वाइट रॉन्ग, हाउ मच क्वाइट रॉन्ग, वेरी क्वाइट रॉन्ग। ये एक डायलॉग भी था वो याद आ गया, डायलॉग ने, एक मूवी था उस दिन बहुत चल रहा था ना, चलो उसको याद नहीं दिलाएगा। दे आर फुली प्रिपेयर फॉर द शो, यहाँ में देखिए प्रिपेयर, दे आर प्रिपेयर्ड, कितना प्रिपेयर, टू हाउ मच डिग्री, फुल्ली प्रिपेयर, कितना एक्सटेंट, फुल्ली, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ देयर प्रिपरेशन। शी पार्टली मिस्टेकन, मिस्टेकन हुआ है, ठीक है ना, गलती हुआ है, कितना, पार्टली, आधा आधा। टॉम इज एज टॉल एज टोनी, कितना है, कितना तोल है, एज टॉल एज टोनी, ठीक है ना। टॉम इज एज टॉल एज टोनी, तो इसमें क्या होगा आपका, कितना तोल, एज टॉल, ठीक है ना। द डेज आर रैदर, कितना वार्म, रादर वार्म, ठीक है ना। ये नेगेटिव में है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही गर्म है ऐसा बोलने के लिए, आजकल कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में जाता है रादर जो है। वो भी इज टू केयरलेस, कितना केयरलेस है, टू केयरलेस। शी इज ऑल टुगेदर कंफ्यूज, कितना कंफ्यूज है, ऑल टुगेदर। ये सब क्या है आपका, एडवर्ब्स ऑफ आपका डिग्री बता रहा है, कितना तक, कितना हद तक, कितना एक्सटेंट तक, उसको बताता है, ठीक है ना। दे आर गुड इनफ, हाउ मच गुड, एनफ गुड, गुड इनफ, ठीक है ना। ये आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, देयर देना है, डिग्री है, ध्यान देना, ये सब आप बाद में आप काम आएगा। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रीजन क्या बताता है, रीजन, रीजन बताता है, इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, रीजन क्या बताता है, रीजन, रीजन बताता है। वाह क्या एक्सप्लेनेशन है। चलो एनीवेज, आप यहाँ पे देखिए, सेंटेंस में देखिए, ही किल्ड हिम, किल्ड हिम ऐसा नहीं लिखा है, या रीजन बता रहा है, देयरफॉर किल्ड हिम, उसने
इसीलिए उसको मारा, ये रीजन बता रहा है इसीलिए। शी इज हैंस अनेबल टू लिव विथ मी। वो इसलिए मेरे साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, सकता सकती, चलो। दे आर देयर फॉर डिसमिस्ड, देयर फॉर रीजन, रीजन, ठीक है। ये सब क्या आपका सब रीजन को बता रहा है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या करता है, सो पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाता है। यहाँ देखिए, जापानीज गुड्स आर सर्टेनली चीपर, देख रहा है, सर्टेनली, श्योरली, ये सब क्या दिखा रहा है आपको, एफर्मेशन बता रहा है, एफर्म कर रहा है कि ऐसा ही है करके, एक्शन को एफर्म कर रहा है। दे सर्टेनली गॉट सफिशिएंट टू ईट, दे सर्टेनली गॉट, सर्टेनली, श्योरली, ऑल ऑफ देम पास विथ डिस्टिंक्शन। तो ये आपका क्या बता रहा है, आपका एफर्म कर रहा है, थोड़ा और जोर डाल रहा है, एफर्म कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, शो द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एन एक्शन। ये नेगेटिव एस्पेक्ट को बताएगा, कैसा, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, इसमें क्या होगा आपका, नॉट, ये सब क्या आपका नेगेटिव है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल डिड नॉट, नॉट, दे विल नॉट नो अबाउट इट। तो एडवर्ब नेगेशन जो है सिर्फ नॉट ही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव को बोलने के लिए एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन यूज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब का काइंड्स। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एडवर्ब्स का काइंड ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो एडवर्ब इतना है, अभी देखते हैं एडवर्ब का फॉर्म क्या क्या है, थोड़ा सा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देता है ऐसे, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब का अलग अलग फॉर्म हो सकता है, ठीक है। हम सर्टेन फॉर्म्स को बताएगा आपको। सम वर्ड्स कैन बी यूज एज एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, कुछ कुछ वर्ड जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में यूज कर सकता है। यहाँ देखिए, फ्रेंडली, हाई, लो, नियर, अर्ली, मच, प्रिटी, बेटर, एनफ, लाउड, फास्ट, बैक, बेस्ट, नेक्स्ट, लिटिल, हार्ड, ओनली, इल, इल क्या है, क्विक, ठीक है ना। ये सब क्या आपका एडवर्ब्स ऑफ, इसको आप जो है यूज कर सकता है क्या के लिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के लिए। यहाँ देखो, ही इज, यहाँ देखो ही के बारे में बोल रहा है, ही कैसा है, फ्रेंडली है। ये प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ही इज फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ मैन, ठीक है ना, फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ मैन, ही इज फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ मैन। कैसा टाइप का है, इसको भी बोल सकता है, फ्रेंडली टाइप का है, फ्रेंडली टाइप, आप बोल सकते हैं फ्रेंडली टाइप। कैसा टाइप है, फ्रेंडली टाइप है। यहाँ में देखे, ही इज फ्रेंडली विथ एवरीवन। अभी यहाँ में बोल रहा है उसका जो है, उसका नेचर के बारे में बोल रहा है, तो जो है सबके साथ फ्रेंडली होता है, ठीक है ना। यहाँ में टाइप बोल रहा है, फ्रेंडली टाइप है, यहाँ में बोल रहा है कि वो फ्रेंडली है, तो डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ में सिर्फ उसका मैनर, फ्रेंडली विथ एवरीवन ये बता रहा है, यहाँ में टाइप कैसा टाइप है ये बता रहा है, तो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल है से हाई ओपिनियन, कैसा ओपिनियन है, ये आपका नाउन है, गायब, नाउन है देखो, ओपिनियन ये है, ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला हाई, ये एडजेक्टिव हो गया, हाई। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, हाई ओपिनियन। ऑलवेज यू एम हाई,
ऑलवेज यू एम हाई। तो यहाँ में आपको जो क्या बता रहा है, नाउन के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। ऑलवेज यू एम हाई, तो यहाँ में क्या है, आपका वर्ब को आप जो मॉडिफाई किया है, एम करो। कैसा, कितना, कैसा एम करेगा, हाई एम करेगा, हाई एम करो, ठीक है ना। तो डिफरेंट है यहाँ पे। मैं तेरे को थोड़ा सा, इसको मैं वापस आता हूँ। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, चलो दोबारा आ गया हूँ, दोबारा कोशिश करते हैं। चलो, आप देख रहे हैं यहाँ में। चलो यहाँ नेक्स्ट देखो। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, बोल दीजिए थोड़ा। नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। सर, आ रहा है आपका आवाज। चलो ठीक है। ठीक है, ऑलवेज यू एम हाई, ठीक है ना। ये आपका एडवर्ब में आ गया है। द प्रिंसिपल हैज हाई ओपिनियन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ में क्या है, एम को, एम हाई मतलब आपका ये वर्ब को आपको जो क्वालिफाई किया है। ही इज इन लो स्पिरिट, उसका स्पिरिट कैसा है, नाउन नहीं है, लो है, एडजेक्टिव। ही इट इज लाइंग लो, ये वर्ब है। ये वर्ब को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, लो। एग्जाम में आता है लिखने के लिए कि इस वर्ड को एडवर्ब में भी यूज करो और एडजेक्टिव में भी यूज करो, ऐसा करके आता है। और नाउन में भी यूज करो, ऐसा भी आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सीख लीजिए, अच्छा है। दिस इज द बेस्ट बॉय, बॉय है, इसको बोल रहे हैं बेस्ट बॉय। टीम बिहेव्स द बेस्ट, कैसा बिहेव करता है, ये आपका वर्ब है, बेस्ट बिहेव करता है, ठीक है ना। कपिल देव इज ए फास्ट बॉलर, कैसा बॉलर है, फास्ट बॉलर। कपिल देव कैन बॉल फास्ट, ये वर्ब है, ऐसा करके, ठीक है। तो शायद से समझ में आ गया है, आगे और नहीं जाएगा, इसको देख लेना। तो यहाँ पे आपका जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव, एक ही वर्ड को आप जो है दोनों में यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम एडवर्ब्स आर यूज्ड एज नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन, कुछ कुछ को नाउन जैसे भी यूज कर सकता है। द रेन फॉल्स फ्रॉम, ये आपका प्रीपोजिशन है, हमने पढ़ा था, याद है ना। फ्रॉम अबव, कहाँ से, ऊपर से।
ये आपका एक्चुअली क्या है, एडवर्ब है, लेकिन इसमें हम नाउन जैसा यूज किया है। नाउन बन नहीं गया है, लेकिन नाउन जैसे यूज किया। कहाँ से? जैसे बोलता है ना, आई एम फ्रॉम नाहरलगन। नाहरलगन क्या है देखो, नाउन है कि नहीं है? कहाँ से आप? नाहरलगन से है। द रेन्स फॉल फ्रॉम, कहाँ से? प्लेस जैसा बता रहा है, नाउन जैसा, फ्रॉम अबव। मिस्टर रोबोट कम्स फ्रॉम देयर, कहाँ से आता है? उधर से आता है, तो प्लेस जैसे, नाउन जैसे यूज कर रहा है। बाय देन, तब तक। दे हैड लेफ्ट द प्लेस, नाउन जैसा। दे ran फ्रॉम हियर, he left far from here। तो ये सब क्या आपको नाउन जैसे यूज किया है प्रीपोजिशन को। तो एग्जाम में आता है ऐसा, इसको, इस प्रीपोजिशन को नाउन जैसा सेंटेंस, नाउन में यूज करके सेंटेंस बना बोलता है। जैसे एबोव दे देगा, तो इसको नाउन जैसे बना बोलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा कंपेयर कंपेयर करेगा, एबोव को कैसा यूज करेगा प्रीपोजिशन में, ठीक है। ही, नहीं, द birds are flying above us। यहाँ देख रहा है, ये वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई किया है, above, ऊपर। कहाँ फ्लाई कर रहा है? ऊपर फ्लाई कर रहा है। ये आपका इस केस में आपको ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। ये भी प्रीपोजिशन ही है, ठीक है ना, above। तो इस केस में आप जो है फ्लाइंग above, प्रीपोजिशन तो है, इसको प्रीपोजिशन को हमने क्या करे, एडवर्ब में यूज किया यहाँ में, इस केस में फ्लाइंग वर्ब को मॉडिफाई किया है। इस केस में देखो, द रेन्स फॉल्स फ्रॉम above, ठीक है ना, ऊपर से आया, कोई जगह जैसे यूज कर रहा है, अलग से, ठीक है ना, सेपरेटली यूज किया, सेपरेटली, ठीक है, ठीक है। जैसे हो गया गो देयर, ये आपका क्या है, ये हमें एडवर्ब में यूज किया है। क्यों? ये आपका वर्ब है, गो देयर, ठीक है। लेकिन यहाँ में कैसा, आप ध्यान देना, नाउन जैसे यूज करने के लिए क्या करेगा, आप ये करना, नाउन जैसे यूज करने के लिए आगे में प्रीपोजिशन डाल देना, प्रीपोजिशन, बाय, फ्रॉम, ठीक है, ऐसा डाल देने से आप नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी में आपका प्रीपोजिशन नहीं है, गो देयर नहीं है, फ्लाइंग अबव प्रीपोजिशन नहीं है यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट फ्लाइंग के बाद डायरेक्ट आया है, ठीक है ना। चलो, ये हो गया आपका फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स, अलग अलग तरीके से यूज करना है आप इसको, ठीक है। चलो ठीक है, आगे जाते हैं। Sometimes two forms, the form ending in ly and the form which is same as the adjective as loudly have different meaning। यहाँ देखो, कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ देखिए, he works very hard, ये क्या है, very hard, ये क्या आपका एडवर्ब है। इस केस में क्या बोल रहा है कि वो बहुत मेहनत करता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में देखो, he can hardly work, मतलब क्या है कि वो मेहनत नहीं कर सकता है। हार्डली बोल दिया तो क्या हो गया, मीनिंग अलग हो गया एल वाई डालने के बाद, ठीक है। कोई कोई ऐसा लिखता है, इसको ध्यान देना, ही कैन हार्डली वर्क मतलब बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं है, वो मेहनत नहीं करता है, मतलब बहुत कम मेहनत कर सकता है, ऐसा है। द ट्रेन अराइव लेट, ट्रेन जो है कैसा, क्या है, लेट आया है। यहाँ देखो, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम लेटली, लेटली वो एल वाई डालने से क्या हो गया आपका, रिसेंटली,
मीनिंग अलग हो गया ly डालने के बाद। शी इज प्रिटीली ड्रेस्ड मतलब ब्यूटीफुली। वी आर प्रिटी श्योर अबाउट इट। प्रिटी मतलब प्रिटी श्योर मतलब समवॉट, ठीक है ना, एक डिग्री को बता रहा है। तो प्रिटीली ly डालने से मीनिंग अलग हो गया। लेथ में ly लेथली डालने से मीनिंग अलग हो गया। हार्ड में हार्डली ly डालने से मीनिंग अलग हो गया। इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। चलिए, तो हम अभी जाते हैं। तो हमने अभी थोड़ा देखा है एडवर्ब कैसा कैसे है, कैसा कैसे हो सकता है। वर्ड से थोड़ा एकस्टम हो गया कि ये हो सकता है वो हो सकता है, और इसका काइंड्स क्या क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैनर, टाइम, प्लेस, उसके हिसाब से हमने सबको डिवाइड करके रखा है, सबको देखा है। और फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब देखा है कि एडवर्ब का फॉर्म अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नाउन जैसा भी हो सकता है, और हमने देखा है अलग अलग फॉर्म है। यहाँ पे भी हार्ड, हार्डली, तो ये स्पेलिंग चेंज करने से भी अलग अलग मीनिंग आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द एडवर्ब। एडवर्ब का आपका इंट्रोडक्शन हो गया है, कैसा कैसा है, क्या क्या है। अभी हम मेन मुद्दे पे थोड़ा आते हैं, पर रूल्स पढ़ते हैं अभी, ठीक है ना। जरा छोटा हो गया, ये तो साइज तो बड़ा है, क्यों बड़ा नहीं हो रहा है। चलो, पहला रूल, रूल नंबर 1 क्या है। The position of the adverb only should be taken care of as it alters the meaning of the sentence. It should be placed before the word it intends to modify. Only को आप जहां था नहीं डालेगा, ठीक है ना। एडवर्ब को, सर्टेन एडवर्ब को आप जो है जहां था प्लेस नहीं करेगा। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करो, हाँ ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अभी, दिखाई दे रहा है। ओनली आई कैन कुक, पर पतला अच्छा ना मोटा अच्छा है। पतला जो सर ज्यादा पतला हो गया क्या, मोटा ही ठीक है क्या? चलो, आई कैन ओनली कुक, कंपेयर करो, हाँ। आई ओनली कुक इन द किचन, ठीक है। इसको मैं और एक लिखता हूँ, देखो। राम कैन ओनली प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। राम कैन प्ले ओनली क्रिकेट।
यहाँ देखो सबको सेंटेंस को देखो। ओनली आई कैन कुक मतलब क्या है? ये आई है, ओनली यहाँ डाला हुआ है आई के आगे। इसका मीनिंग है कि सिर्फ आप कुक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। मान लीजिए घर में आप जो कौन कौन कुक कर सकता है, तो आप बोल क्या बताएगा? ओनली आई कैन कुक, सिर्फ मैं बना सकता हूँ। आई कैन ओनली कुक, इसमें क्या बोल रहा है? आप जो है सिर्फ कुक कर सकता है। आई कैन ओनली कुक, समझ में आ रहा है ना? आई कैन ओनली कुक, इसका मतलब आप कुक के अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है ना? आई ओनली कुक इन द किचन, आप किचन में काम करता है। ओनली कुक, सिर्फ कुकिंग करता है और कुछ नहीं करता है। मतलब सब्जी वब्जी काटना वाटना भाई करता है, बर्तन धोना बहन करता है, किचन का साफ सफाई मम्मी करता है, तो आप क्या करता है? आई ओनली कुक, आप सिर्फ कुक करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। समझ में आ रहा है? वो सेंस में बोल रहा है। समझ में आ रहा है इसका प्लेसमेंट कैसा कैसे जा रहा है? राम कैन ओनली प्ले क्रिकेट, ओनली प्ले मतलब सिर्फ क्रिकेट प्ले, क्या बोला है? वो सिर्फ क्या खेल सकता है? क्रिकेट। तो इस केस में देखो, राम कैन प्ले ओनली क्रिकेट, वो सिर्फ क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है ना? तो जैसे ही आप जो है ओनली को प्लेसमेंट आप जो है यहाँ वहाँ रखेगा, तो उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान देना। चलो, तो आप जो है इसमें क्या बोला है? इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ड इट इंटेंड्स टू मॉडिफाई, जिसको मॉडिफाई करना है उसके आगे रखो बोला है, ठीक है ना? सर आहा, ये लास्ट सेंटेंस का डिफरेंस समझ में नहीं आया। राम कैन प्ले, राम जो है यहाँ में क्या बोल रहा है? सिर्फ क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? सिर्फ क्रिकेट। और यहाँ में क्या करता है? सिर्फ खेल सकता है बोला है। तो यहाँ पे डिफरेंस, इसको जो हम क्रिकेट को काट देगा, तो क्योंकि हिंदी में सेम मीनिंग आ रहा है ना, ठीक है? तो इसको हम काट देगा, तब थोड़ा आपको समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में सेम निकल रहा है, इसलिए आपको हो रहा है। राम कैन ओनली प्ले, तो अब क्या हो रहा है इसमें? इसको मॉडिफाई कर रहा है, प्ले को, मतलब समझ में आ रहा है ना? इसमें किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्रिकेट को मॉडिफाई कर रहा है। ओनली क्रिकेट, ओनली प्ले, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ में क्या कर रहा है? वो सिर्फ खेल सकता है। तो यहाँ पे इस केस में इधर से आप समझने से और अच्छा है कि जैसे हो गया प्रोनाउन, इसके आगे ओनली डाला है, तो सिर्फ ये कुक के आगे डाला है, ये समझ में आ रहा है ना? तो जहाँ प्लेस कर रहा है उस हिसाब से आपका मीनिंग जो है जा रहा है, ठीक है ना? ये होगा आपका ओनली को जहाँ प्लेस कर रहा है उस हिसाब से आपका मीनिंग जाएगा एडवर्ब को, ठीक है? चलो, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। नेक्स्ट देखो, व्हेन एन एडवर्ब ऑफ मैनर, ये प्लीज नहीं होगा, ये क्या होगा? प्लेस एंड टाइम modifies a verb, it should be placed after the verb or the object if any, ठीक है ना? ये क्या बोलना क्या चाह रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर अभी देखा था ना? एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या था बताओ? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम देखा था, ठीक है ना? ये कहाँ पे रखना है इसको? आफ्टर द वर्ब और द ऑब्जेक्ट,
वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के आगे रखो बोला है, ठीक है। तो याद है आपको एडवर्ब ऑफ मैनर क्या था, किसको याद है? द चाइल्ड इज brilliantly performing, ठीक है। तो यहाँ में आप ये एडवर्ब ऑफ मैनर देख रहे हैं ना, ये मैनर, मैनर मतलब किस तरह से करना है। तो ये आपका क्या है, सेंटेंस जो है ऐसा मत लिखो बोला है, क्या बोला है, आफ्टर द वर्ब, ठीक है ना। ये वर्ब है, उसका वर्ब के बाद डालो, तो उसका क्या हो जाएगा, द चाइल्ड इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली, ठीक है। ऐसा बोल रहा है, समझ में आ रहा है, ये आपका सही है। कोई ऑब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब होगा तो उसको बाद में, उसका बाद में रखा बोला है, ठीक है। आई wrote last year a book, इसका क्या होगा, ये आपका क्या है, गलती है। तो आप पहचानो इसको, इसमें कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट या फिर कुछ वर्ब है क्या? पहले तो यहाँ में क्या है, आपका वर्ब यहाँ पे है, ठीक है ना, रोथ। तो ये आपका ये लास्ट ईयर जो है, ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ना, ठीक है। तो ये कहाँ होना चाहिए बोला है, वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में तो ठीक है, ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट का भी बाद में डालो बोला है। तो क्या करेगा इसको हम, आई रोथ ए बुक, बुक को आगे कर दिया, ठीक है ना। ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों के बाद में लास्ट ईयर, ऐसा करके, ठीक है ना, आई रोथ ए बुक लास्ट ईयर, समझ आ रहा है। तो आई रोथ लास्ट ईयर ए बुक ऐसा लिखने से गलती होगा, ठीक है। आई बुक ए लास्ट ईयर रोथ, ऐसा ऐसा तो होगा नहीं, पहली बात। चलो, ये समझ आया। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन एन एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस और टाइम, ये देखो अभी फिर से एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, ठीक है ना, मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, इट इज यूजुअली प्लेस बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का आगे में आता है बोला है। यहाँ में क्या था, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बाद में आता है बोला है, और यहाँ में क्या बोला है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के आगे में आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसा है, लेट्स सी। चलो, राम हैज बीन, सब लोग ट्राई करो, हाँ। राम हैज बीन अर्निंग, राम हैज बीन अर्निंग वेल एक्सट्रीमली सिंस years, ठीक है। इसमें क्या होगा Ram has been earning extremely well since years. तो यहाँ में देखो, यहाँ ये क्या चीज है, क्या वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव जो है क्या बोला है,
ये एडवर्ब का प्लस बिफोर एडजेक्टिव, तो ये जो है ये आपका एडवर्ब है कि नहीं? तो इसको जो इससे आगे रखो बोला है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका, हम पतला से लिख के देखिएगा। हाँ, ये हमको मोटा मोटा लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ट्राई करेगा। देखिए देखिए क्लियर है कि नहीं है? ये क्या हो जाएगा, राम हैज बीन अर्निंग। अभी देख रहा होगा ये अर्निंग क्या आपका ये वर्ब है, देख रहा है ना? वर्ब के बाद राम हैज बीन अर्निंग, ठीक है? क्या हो जाएगा extremely ये, well, extremely एक्सट्रीमली well. वेल। आप देख पा रहे हैं वर्ब के बाद आया है, ठीक है ना? ये जो एक्सट्रीमली जो है, और ये एडजेक्टिव के आगे आया है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, देख रहा है? सिंस years। एडवर्ब टाइम, एडवर्ब टाइम भी क्या बोला था, बाद में आएगा बोला था ना, आफ्टर द वर्ब, तो ये सब लास्ट में आ गया, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है? पतला वाला क्लियर है क्या? बोलिए, ज़्यादा क्लियर नहीं होने से हम मोटा वाला ही लिखेगा। नहीं सर, हो जाएगा पतला होने से। मतलब एडजस्ट कर लेगा ऐसा? क्लियर हाँ तो है सर। ना? ठीक हाँ है सर। सर। मजबूरी है अभी, सर बोल रहा है तो अभी तो चलाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? चलो, सर हाँ बोलिए। अभी तो स्क्रीनशॉट नहीं लिए। चलो ले लीजिए फटाफट। ओ, इसका हम सर कम ऊपर ऐसा नहीं। करने के हाँ बाद हाँ, में, हाँ। चलो हाँ सर, हो गया, थैंक यू। हो गया ना? ओके, तो ध्यान देना, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, when the adverbs of manner, place and time come together in a sentence and modify the same word। सेम वर्ड को जब मॉडिफाई करेगा ना, एक ही वर्ड को मॉडिफाई करेगा, सबसे पहले कौन आएगा, मैनर आएगा, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम आएगा, ठीक है ना? मैनर प्लेस टाइम, यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्या आपका एग्जाम्पल ए में देखिए क्या है, मैनर प्लेस टाइम, इसमें भी राम लिखेगा। हाँ, राम छोटा है। राम केयरफुली read the book yesterday। राम केयरफुली read the book yesterday, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। इसको कैसा लिखना है बोला है, इसमें आप देख पा रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। एडवर्ब्स ऑफ मैनर प्लेस टाइम कहाँ कहाँ पे है बताओ? एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहाँ है? मैनर मैनर मैनर, ये आपका क्या है, मैनर हो गया है, ठीक है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहाँ है, प्लेस है क्या? नहीं है ना, प्लेस तो नहीं है। ये क्या हो गया आपका, टाइम हो गया है। तो सबसे पहले कौन आएगा बोला है? ये तो, या प्लेस तो नहीं है कि नहीं? यस्टरडे, रुको, हाँ इसका हम प्लेस भी डाल देगा, तो क्योंकि तब जाके कम। यस्टरडे एट होम, ठीक है ना? राम केयरफुल रेड द बुक यस्टरडे एट होम, तो यहाँ में आपका क्या हो गया, एट होम जो आपका क्या आ गया, ये हो गया प्लेस। तो सबसे पहले क्या आएगा बोला है, राम, क्या आएगा? यहाँ देखो, ये यहाँ पे फिर से ये क्या है, ये आपका यहाँ पे वर्ब है। तो ऊपर का सेंटेंस में क्या बोला था, वर्ब जो आगे आएगा ऐसा बोला था ना, सबसे सेकंड रूल में वर्ब कहाँ आएगा, आगे आएगा बोला, आगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर प्लेस टाइम उसका सब आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, राम रेड, उसके बाद क्या आएगा बोला है,
ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऊपर में पढ़ा था ना हमने, राम रेड, क्या होगा ऊपर का सेंटेंस, ऊपर के हिसाब से, राम रेड द बुक। वर्ब आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। अभी आप जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम को आप डाल सकता है, ठीक है ना। अभी आगे में एडवर्ब डाल सकता है, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो अभी सबसे पहले किसको डालो बोला है, क्योंकि तीनों एक साथ है, मैनर है, टाइम है, प्लेस है। तो सबसे पहले क्या करेगा, मैनर को सबसे पहले डालेगा। क्या हो जाएगा, राम रेड द बुक केयरफुली। उसके बाद प्लेस एट होम। उसके बाद टाइम यस्टरडे। समझ आया, मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, सेंटेंस जब बना रहा होगा तो वर्ब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आपका जो है आपका एडवर्ब आएगा। तो एडवर्ब में भी आपका सीक्वेंस है, अगर तीनों एक साथ है बोलने से सीक्वेंस है आपका, ठीक है ना। हो जाएगा ये, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सवाल होने से पूछ लेना। द पोजिशन ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री इज प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। यहाँ में देखो, हाँ ध्यान देना, पोजिशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आएगा ये, और डिग्री ये भी है, ये कहाँ आएगा, प्लेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रीक्वेंसी का या डिग्री जो है थोड़ा अलग होता है, तो वो उसका सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में डालेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हाँ कैसा करेगा, यहाँ देखिए, ही कम्स होम लेट ऑफ्टन। ये आपका क्या है, रॉन्ग है। ही कम्स होम लेट ऑफ्टन, इसका क्या होगा, तो आपको पहले पहचानो क्या है आपका, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखो बोला है, कौन सा, ये क्या आपका एडवर्ब वर्ब क्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको बीच में रखना है, तो क्या हो जाएगा ये, ही ऑफ्टन कम्स होम लेट, ठीक है, सही है। ही ऑफ्टन कम्स लेट होम, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों, ये आपका प्लेस है, और ये आपका क्या है, टाइम है। तो ऊपर में क्या बोला था, प्लेस आगे आता है ना, टाइम लास्ट में आता है, ठीक है ना। चलो समझ आया। चलो वर्ड एनफ को थोड़ा ध्यान देना। He comes home late often. The word enough should be placed after the word it qualifies. ये जो enough जो है, only जो है हमने क्या किया था, before the word था, enough जो है after the word डालना है। after को सॉरी आफ्टर नहीं, enough को after the word को word डालना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या देगा आपको चलो देखता हूँ, फिर से राम बोलता, राम हैज
worked enough hard for the exam। यहाँ में क्या है आपका गलती क्या है? enough को क्या बोला, कहाँ कहाँ डाला बोला है? जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ना, आगे मत डालो बोला। ओनली को हमने क्या किया था, आगे डाला था, एनाफ को पीछे डालो बोला है। ऐसा क्यों डालता है मालूम नहीं, ठीक है। इंग्लिश पीपल ऐसे यूज किया है तो हम लोग भी ऐसे यूज करेगा। राम हैज वर्क हार्ड एनफ फॉर द एग्जाम, ठीक है ना। तो इसको आप जो क्वालिफाई कर रहा है एनफ से, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बाद में डालेगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनफ, और आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री को बीच में डालना है, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। और मैनर प्लेस टाइम का सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले मैनर प्लेस, उसके बाद टाइम, ठीक है। तो हो गया है ये आपका, इतना ही। आगे जाता हूँ। Negative words such as no, not, never, etc. should not be used twice in the same context, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये सबको जो है नेगेटिव वर्ड को दो दो बार यूज नहीं करना बोल रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, आई डोंट intend to go nowhere। गलती है, यहाँ में क्यों गलती है, यहाँ में ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड डाल दिया है और यहाँ पे फिर नो डाल दिया है, समझ में आ रहा है। ऐसा मत करो बोला है। तो इसको क्या कर देगा, आई डोंट इंटेंड टू गो, क्या हो जाएगा, एनीवेयर, ठीक है ना। हो जाएगा ये, दो दो बार नहीं करना है, ऐसा बोल रहा है बस। तो इसको आप जो है बाद में ट्राई करना है, लिख देता हूँ मैं। He does not come to our home no more। लेकिन अमेरिकन आपका सॉन्ग्स वगैरह में बहुत होता है ऐसा, दो दो नेगेटिव यूज करने वाला होता है, हाँ। हम स्ट्रिक्टली ग्रामेटिकली यहाँ पे जो हम लोग पढ़ता है उस हिसाब से बता रहे हैं। तो सॉन्ग्स में आपको दिखाई देगा, सॉन्ग्स में ऐसा बहुत सारा है, ठीक है। स्पेशली अमेरिकन मूवी सब में ये सब यूज भी करता है। चलो, ही डज नॉट कम टू आवर होम नो मोर, इसका क्या हो जाएगा, कोई बोलो चलो। He doesn't come to our home anymore. इसका जगह क्या हो जाएगा, एनी मोर हो जाएगा, ठीक है। दो दो बार यूज मत करो बोला, नॉट नॉट, ठीक है ना। चलो ये हो गया, चलो लिखा ही बहुत हो गया, अभी जो है हम यहाँ देखते हैं। चलो, इफ एन एडवर्ब इज यूज फॉर एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। कहाँ गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए अगर यूज करता है, याद है क्या इंट्रांजिटिव वर्ब क्या था, बताओ किसको याद है। क्या था ये, वर्ब which जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। do not take ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलता था, ठीक है ना। इट शुड बी प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, वर्ब का इमीडिएटली आफ्टर में डालना है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ में देखो, दे कम रेयरली हियर टू चेक द डिटेल्स,
इसका क्या होगा? ये रॉन्ग है, क्या होगा? They rarely come here to check the details. ये रेयरली है, रुको, हाँ इसको हम थोड़ा सा ये इस केस में ये जो है थोड़ा सा इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, रुको, हाँ थोड़ा सा वेट करो, इसके लिए हम एग्जांपल अलग देना पड़ेगा। ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। ये जो है एक्चुअली हम इसको इन नोट के नीचे है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ देखो एग्जांपल देखो, हाँ ही immediately disappeared after the show, after the, चलो क्लास देखता हूँ, क्लास, ठीक है। तो ये रॉन्ग है बोला है, तो इसमें क्या होगा बोला है, आप देख पा रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ में, देखो ये डिसअपियर जो है ये क्या वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्या बोला है इस केस में? ही disappeared, क्या हो जाएगा उसके? disappear immediately, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? he disappeared immediately after the class, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डालो बोला है, इसको समझ में आ रहा है ना? कुछ इस तरह से। राज इज, एग्जांपल देखो, राज इज ए वेरी dangerous, sorry, चलो, person and willingly helps, इसमें क्या होगा? राज इज ए वेरी डेंजरस पर्सन, डेंजरस, डेंजरस पर्सन एंड willingly helps, इसका क्या होगा? तो क्या बोला है यहाँ पे? आपका क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना? राज इज ए वेरी डेंजरस पर्सन एंड हेल्प्स विलिंगली, एक मिनट, हाँ। हेलो, तो ये समझ में आया ना? राज इज ए वेरी डेंजरस पर्सन एंड हेल्प्स विलिंगली,
तो ये आपका क्या है, वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद डालेगा, ठीक है ना। तो नीचे देखो, नोट में देखो, इन केस ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम का उसमें दे कम बिफोर द इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा से नोट करना है, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है, इसका फिर वो है स्पेसिफिक अलग इसका फॉर्मेट है। क्या होगा, दे कम रेयरली हियर टू चेक द डिटेल्स। यहाँ में आपका क्या है, कम, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये जो है इससे पहले आएगा बोला है, वर्ब से पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा ये, इसका सही क्या हो जाएगा, दे रेयरली कम हियर टू चेक द डिटेल्स, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है। इसका क्या होगा, दे ट्रैवल वंस विथ माई फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, दे बोलिए, वंस ट्रैवल्ड विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। बाकी को आप ट्राई करके देखना, नहीं बाकी है ही नहीं, हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ एन एडवर्ब इज यूज टू मॉडिफाई एन एंटायर सेंटेंस, ये हमने शुरू में पढ़ा था। अगर एंटायर सेंटेंस को अगर मॉडिफाई करना है बोलने से आपको कहाँ में डालना है, इट शुड बी प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, शुरू में डालना है, ठीक है। यहाँ देखो, ही अनफॉर्चुनेटली वाज नॉट एबल टू कमेंट, ऐसा नहीं लिखेगा, इसको कैसा लिखेगा, क्या लिखेगा, अनफॉर्चुनेटली, ऐसा करके, अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू कमेंट, ऐसा करके, समझ में आ रहा है। जैसे नो वन केम टू हिज हेल्प आयरनिकली, तो इसको क्या करेगा, आगे में लिख देगा आयरनिकली नो वन केम टू हिज हेल्प, ठीक है। तो एंटायर सेंटेंस का अगर आप जो है एंटायर सेंटेंस को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आगे में डालना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा टाइट टाइट हो गया है, यूज ऑफ सो एंड वेरी, सो एंड वेरी का देखो, so should be used to use in the absolute sense, so को का यूज करेगा, और should not be used in the absolute sense, absolute sense में यूज नहीं करेगा। absolute sense मतलब आगे आपको दिखाएगा, it is used in relation to something, कुछ चीज को रिलेट करके आपको बोलना है। जैसे he is so rich, ऐसा नहीं करना है, इसको क्या लिखना है, he is, अब ऐसा हो सकता है so rich that he can buy anything, समझ में आ रहा है, रिलेशन, सो रिच, इतना अमीर है कि, ऐसा करके, तो उस केस में स्ट्रिक्टली ग्रामेटिकली स्पीकिंग, लेकिन यहाँ में कन्वर्सेशन में लेकिन चलता है, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो गुड, ऐसा बोलता है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली ग्रामेटिकली बोलता है, सो को जो है एब्सोल्यूट टर्म पे ऐसा यूज मत करो, बोलता है यू आर सो ब्यूटीफुल दैट, आगे आप कुछ रीजन डाल सकते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल दैट आई जस्ट कैनॉट स्टैंड बिफोर यू, तो लाइक कुछ इन रिलेशन टू समथिंग आपको बोलना है। लेकिन वेरी को कैसा, इसको एब्सोल्यूट सेंस में यूज कर सकता है, इट इज यूज इन एब्सेंट सेड, नहीं एब्सेंट नहीं है, एब्सोल्यूट सेंस में यूज कर सकता है, ठीक है ना। इट डजंट रिक्वायर टू बी रिलेटेड, इसको रिलेट करने की जरूरत नहीं है, ही इज वेरी रिच, सही है, ठीक है ना, यू आर वेरी हैंडसम, सही है, ऐसा करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे डाउट तो नहीं होना चाहिए।
सवाल होने से पूछ लेना। हाँ, चलो इसका हटा रहा हूँ मैं। चलो तो खत्म हो रहा है अभी। थोड़ा सा बचा है, सेकंड लास्ट पेज है। यूज ऑफ फेयरली एंड रैडर। देखो फेयरली और रैडर कहाँ का यूज करेगा? use of fairly and rather. Fairly is used in the positive sense. Rather is used in the negative sense. यहाँ देखो, the coffee is rather hot. The coffee is rather hot मतलब hotter than required. जितना जरूरत है उससे ज्यादा गर्म है। ज्यादा गर्म हो गया, उसका जगह क्या बोलेगा आप जो है? The coffee is rather hot. ठीक है, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया ऐसा बोलने का जगह में the coffee is fairly hot मतलब जितना गर्म होना चाहिए उतना, पॉजिटिव सेंस में। The weather is fairly cold मतलब जितना ठंडा होना चाहिए उतना है। The weather is rather cold मतलब जितना होना चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा गर्म है, ठंडा है। ठीक है। Much and very much. Very much is used in the positive sense. Much is used in the negative sense. Negative sense में यूज करेगा much को। देखो, राम likes movies very much. पॉजिटिव सेंस में राम जो है उसको मूवी बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव सेंस। राम does not like much, doesn't like movies much। यहाँ में देखो does not नेगेटिव है तो यहाँ में वेरी नहीं डाला है, मच सिर्फ डाल दिया। ठीक है ना। राम डज नॉट लाइक मूवीज वेरी मच ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मच जो है पॉजिटिव के लिए, वेरी मच जो है सॉरी वेरी मच जो पॉजिटिव के लिए, मच जो है नेगेटिव सेंटेंस में। यूज ऑफ मच एंड वेरी। चलो ये पूरा एक साथ हो गया। यहाँ में मच और वेरी है, वेरी मच है। यहाँ में मच और वेरी को अलग अलग कर दिया। रामू लाइक्स पिज्जा वेरी मच। ठीक है। रामू डज नॉट लाइक पिज्जा मच। आप देख रहा है वेरी जो है आपका पॉजिटिव में जा रहा है, ये पहले का ही है तो है। ठीक है ना। और ये पॉजिटिव में गया है। ठीक है ना। तो वही चीज़ है, ये उसी को हमने दोबारा लिखा है, ये मच और वेरी मच का। ठीक है ना। एक जो है नेगेटिव में है और एक जो है पॉजिटिव में यूज करेगा। ठीक है। चलो, एवरी पोजिशन शुड नॉट बी यूज बिफोर एन एडवर्ब। क्या क्या लिखा है? प्रीपोजिशन शुड नॉट बी यूज बिफोर एन एडवर्ब। प्रीपोजिशन को आपको एडवर्ब के आगे नहीं लिखना है। यहाँ देखो, शर्मा वॉक्स विथ कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली, ये आपका एडवर्ब है और यहाँ पे क्या नहीं होगा? विथ जो है नहीं होगा। शर्मा वॉक्स कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली ऐसा होगा। ठीक है ना। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई प्रेजेंट माई व्यूज, यहाँ में आपका क्या है? एडवर्ब है, उसके आगे विथ नहीं डालना है, क्या लिखना है? मोस्ट रिस्पेक्टफुली ऐसा करके होना है। तो ठीक है। तो एडवर्ब के आगे जो है प्रीपोजिशन ऐसे मत डालना, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको याद रखना है। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। शॉर्ट ले लिया। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट पेज है। चलो ध्यान देना। द एडवर्ब but should be used with else instead of then। but का साथ else आना चाहिए, then नहीं आना चाहिए बोल रहा है। ठीक है। दिस इज नथिंग एल्स देन लेजीनेस, इसका जगह क्या होगा? दिस इज नथिंग एल्स, इसका जगह but लेजीनेस। ठीक है। nobody else surely, इसका जगह क्या हो जाएगा? nobody else but। ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहला चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है ना।
कंजंक्शन में पढ़ा था हमने। नोबडी एल्स बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। ठीक है, ऐसा करके होगा। बट का साथ एल्स आने दो, या सॉरी, ये इसमें एल्स और नोबडी एल्स बट यू आर, एल्स और बट का आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। देन आने मत देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये ठीक है, समझ में आया ना। यूज ऑफ स्टिल एंड येट। स्टिल और येट कहाँ यूज करेंगे? येट इज यूजुअली यूज इन नेगेटिव इंटरोगेटिव। येट को जो है नेगेटिव में यूज करेगा, ध्यान देना। इन एन एफर्मेटिव येट इज यूज एज ए स्टिल। एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग जो है येट का जगह स्टिल डाल देगा, ठीक है ना। ऐसा है, मीनिंग सेम है लेकिन स्टिल डाल देगा। यहाँ देखो, शी इज येट टॉकिंग, इसका क्या हो जाएगा? शी इज येट का जगह स्टिल टॉकिंग, क्योंकि क्या क्या सेंटेंस है ये बताओ? एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें आपका जो स्टिल डालना है। शी इज स्टिल टॉकिंग। हैव यू डन योर होमवर्क? नॉट स्टिल, इसमें क्या हो जाएगा? हैव यू डन योर होमवर्क, स्टिल का जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि नेगेटिव में क्या बोला था हमने? येट डाला बोला है। नॉट येट, अभी तक नहीं हुआ, नॉट येट, ऐसा करके समझ में आ रहा है ना। दे हैवंट ईटन स्टिल, इसमें क्या हो जाएगा? दे हैवंट ईटन येट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। दे हैवंट ईटन येट ऐसा करके। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप येट डालेगा और पॉजिटिव सेंटेंस में स्टिल डालेगा, उतना ध्यान देना। चलो हमारा लास्ट ये है, verbs like feel, look, seem, appear, smell, sound are generally followed by adjectives and not adverbs। आप ये सब देख रहा होगा, ये सब वर्ड जो है feel, look, seem, appear, smell, sound, स्टैटिक वर्ब है, याद है ना, हमने पढ़ा था स्टैटिक वर्ब। इसके आगे एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा बोला है। यहाँ देखो, एवरीबॉडी फील्स बैडली इन सच सिचुएशन, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ में क्या बताओ? एवरीबॉडी फील्स बैडली, ठीक है। ये फील आया है, फील। फील क्या है? ये वर्ड है, इसके आगे, ये सब के वर्ड के आगे स्टैटिक वर्ब है, इनके आगे क्या होगा? ये सब नहीं आएगा। क्या बोला? एवरीबॉडी फील्स बैडली का जगह क्या हो जाएगा? बैड इन सच सिचुएशन। एडवर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव, ठीक है ना। ऑल द फ्रूट्स स्मेल डिलीशियसली, स्मेल कैसा स्मेल कर रहा है? यहाँ में एडवर्ब नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये सर्टेन आपका ये स्टैटिक वर्ब है, इसके आगे भले ये वर्ब है, आगे में आपका क्या नहीं आएगा? एडवर्ब नहीं आएगा। ऑल द फ्रूट्स स्मेल, एडजेक्टिव आएगा, क्या आ जाएगा? डिलीशियस, यस आएगा इसका जगह, ठीक है ना। ऑल द फ्रूट्स स्मेल डिलीशियस। तो इन वर्ड को आगे, इसको जो है आप, ये सब वर्ड को आप वर्ब नहीं मानेगा। इट्स दे आर लाइक वर्ब बट नॉट वर्ब, ठीक है ना। ये करना है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ये हो गया हमारा एडवर्ब, इतना ही है। आता रहा। चलो एक्सरसाइज थोड़ा देखो यहाँ पे, फटाफट करते हैं, सब लोग देखिए, बोलिए। हाँ, ये आप लोगों के लिए, फटाफट बोलिएगा, पार्टिसिपेट करिए जल्दी, 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। चलो, द इन्फेंट स्लेप्ट इन द क्रेडल क्विकली, इसमें क्या होगा? चलो बोलिए बोलिए, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, अभी अभी पढ़ा है, ट्राई करते हैं।
Sleep in the क्या बोला, अच्छे से बोलो। Infant हाँ, The infant quickly slept in the cradle. चलो ठीक है। तो कैसा हमने किया है, द इन्फेंट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और इन द क्रेडल क्विकली आपका एडवर्ब हो गया, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बोला था हमने, कौन पहले आएगा, द इन्फेंट स्लेप्ट, वर्ब आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इन द क्रेडल, द इन्फेंट स्लेप्ट इन द क्रेडल। क्या होगा, सही जा रहा है। same sir. क्या बोले, Same हो गया ना? सेम आ गया। तो इसमें रूल कौन सा था, द इन्फेंट स्लेप्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपका क्या है, आपका क्या वर्ब है, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद में डालो बोला था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, द इन्फेंट स्लेप्ट, क्या हो जाएगा, वर्ब के जस्ट बाद क्विकली इन द क्रेडल, ठीक है ना। चलो ये इंट्रांजिटिव के लिए था। ही इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली हिज पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस, इसका क्या होगा, Gradually improve his personality and He gradually improved his personality and confidence. ओके वेरी गुड। तो क्या बोला था, ये वर्ब है, ठीक है ना। तो इसके आगे हमने ग्रेजुअली, ठीक है ना, ये ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड, ठीक है ना, हिज पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलो उसके बाद एडवर्ब आगे आना आना है बोला था, ठीक है ना। द प्रेस कम्स ऑन थर्सडे हियर, इसका क्या होगा, The praise comes here on Thursday. द प्रेस आपका ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया कम्स। तो यहाँ में क्या आपका टाइम है और प्लेस है, ये आपका क्या है, टाइम है और ये प्लेस है। कौन सा पहले होगा, कम्स हियर, प्लेस पहले होगा ना, उसके बाद ऑन थर्सडे, ठीक है। समझ आ रहा है, ये करना है। द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली ऑलवेज वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी, कहाँ पे इसका एडवर्ब कहाँ पे है, द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, ये है ना, ऑलवेज वाज क्रिएटिंग, इसमें क्या होगा, द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली वाज ऑलवेज क्रिएटिंग। हमने क्या बोला था, ये ऑलवेज, ये सब वर्ड क्या होता है, ये वर्ब है, वर्ब और ये भी वर्ब है ना। तो इनका बीच में डालो बोला था, समझ में आ रहा ना। was the youngest child of the family was always creating, ऐसा करके, ठीक है ना, was always creating, ठीक है। तो इसका रिलेशन में आपको डालना है, ठीक है। was always creating,
समझ आ रहा है ये? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट का क्या होगा? क्या बनाया? शी रेयरली इज, ये देखो ये रेयरली, ऑलवेज, ये सब क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पहचानना है। आप देखा है रेयरली, ऑलवेज, ये सब क्या होता था? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो सब्जेक्ट और वर्ब का बीच में होता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो उस इस यहाँ में देखो ये वर्ब से पहले आ गया है, तो इस केस में भी क्या हो गया? शी रेयरली इज, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? शी इज रेयरली, ठीक है ना? यही तो क्या था ना, शी इज रेयरली ऑन एनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट दिस डेज, ठीक है? ये है आपका यूजुअली, रेयरली, तो ये सबका आपको ध्यान देना है, ठीक है? शी इज रेयरली ऑन एनी सोशल मीडिया। तो यहाँ पे इस केस में हमने पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या बोला था हमने? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में आता है बोला था, ठीक है? उस हिसाब से हमने डाल दिया है। चलो यहाँ एक बार देखो, इसे हम कंपेयर करेंगे। रोसी इज सो प्राउड, ये तो अलग हो गया। चलो, रोसी इज सो प्राउड टू अप्रिशिएट एनी अदर गर्ल, इसका क्या होगा? Very proud. वेरी Proud. प्राउड, ठीक है ना? चलो, तो आप जो है चलो, सी इज वेरी प्राउड, नहीं वेरी नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? टू प्राउड हो जाएगा, ठीक है ना? टू जो है नेगेटिव में जाएगा, टू प्राउड टू अप्रिशिएट एनी अदर गर्ल, वो इतना प्राउड है कि वो जो है किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। इसको थोड़ा सा हम ये ऊपर वाला को थोड़ा आपको दोबारा बोलना चाहिएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वर्ब का आगे में सब्जेक्ट और वर्ब का बीच में रखता है, ऐसा था। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, जब जो है मोर देन वन वर्ड्स होता है, ठीक है ना, उस केस में आप जो है इसको आगे डालेगा हमेशा, कभी भी है। जैसे हो गया शी इज रेयरली, एग्जाम्पल ही इज यूजुअली, ऐसा करके। समझ में आ रहा है ना? तो ही यूजुअली इज नहीं बोलता है, आप क्या बोलता है? ही इज यूजुअली, ठीक है? तो इस केस में हमेशा क्या करना, आप जो है इसका बाद ही डालना, ठीक है ना? वास ऑलवेज, ये भी लेकिन इसके बाद ही हमने डाला हुआ है, ऐसा देखा जाएगा तो। वास ऑलवेज, इज यूजुअली, ठीक है ना? उसको थोड़ा ध्यान देना। वी हैव ट्राइड एनफ हार्ड टू अचीव द डिजायर रिजल्ट्स, इसका क्या होगा? We have tried enough. hard enough. हार्ड एनफ, क्या बोला था हमने? ये जो है एनफ जो है बाद में आता है बोला था ना, क्या हो जाएगा इसका? हार्ड एनफ, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो, शी बिलीव्स दैट शी इज टू इंटेलिजेंट दैट शी कैन पास एनी एंट्रेंस एग्जाम, इसका? Very intelligent. So intelligent. इसका So जगह क्या हो intelligent. जाएगा? So सो हो जाएगा, intelligent. सो जो पॉजिटिव में जाएगा, हाँ, सो इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है? और टू जो कहाँ पे यूज हो रहा है? नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पे ऊपर में देखो, टू कहाँ में था? ही इज सो प्राउड, सो प्राउड का जगह क्या किया था? टू प्राउड टू अप्रिशिएट एनी अदर गर्ल, ठीक है ना? कुछ रिलेशन जब दे रहा है तो यहाँ पे क्या है आपका, नेगेटिव में टू में यूज कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव में सो यूजुअली डालता है, ठीक है ना? दे गॉट वेरी नर्वस व्हेन दे रियलाइज दैट दे ओनली हैड 4 hours टू फिनिश, इसमें क्या होगा?
इसको देख पा रहे हैं? ओनली ओनली कहाँ प्लेस करना चाहिए? क्या हो जाएगा? उनके पास सिर्फ 4 घंटे बोल रहा है ना, दे हैड ओनली 4 आवर्स। बाकी सब तो ठीक है, ये ओनली जो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे जिसको आप जो है क्वालिफाई कर रहे हो उसके आगे रखना है। इसमें बोलना चाह रहा है कि उनके पास सिर्फ 4 घंटा है, तो हैड ओनली 4 आवर्स, ठीक है, ऐसा करके। ही ओनली डाइड यस्टरडे, इसका क्या होगा? ही ओनली डाइड यस्टरडे, इसका क्या होगा? He died yesterday only. इसका क्या हो जाएगा? ही डाइड ओनली यस्टरडे, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ओनली यस्टरडे, कल ही मरा है, यस्टरडे ओनली नहीं, ठीक है, ओनली यस्टरडे। माई मदर्स हेल्थ इज टू गुड, इसका क्या होगा? So good. Very So good. good, Very, ये वेरी very गुड। good. सो को हमने क्या बोला था? कंपेरेटिव रिलेशन में आप यूज करेगा, ठीक है। सो गुड दैट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट हर, ऐसा आप लिख सकता है, लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं किया है, एब्सोल्यूट टर्म में यूज किया, तो वेरी गुड। हिज कंडक्ट इज मच अम्यूजिंग, क्या होगा इसका? हिज कंडक्ट इज Very मच amusing. Very अम्यूजिंग, amusing. इसका क्या हो जाएगा? हिज कंडक्ट इज वेरी अम्यूजिंग, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टर्म में आप इसको यूज करें, क्या करेगा इसका? वेरी अम्यूजिंग। मच जो है नेगेटिव में यूज करता था। राजेश इज वेरी पुअर टू बाय एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, So Too poor to buy. इसमें क्या हो जाएगा? राजेश इज टू पुअर, सो का साथ ये आता है, सो पुअर दैट ही कैनॉट बाय एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, ऐसा होना था, टू पुअर टू बाय एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, ठीक है ना, ऐसा करके। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सिंगिंग द सॉन्ग, ब्यूटीफुली होगा ये। द गर्ल इज ब्यूटीफुल सिंगिंग द सॉन्ग, इसका क्या होगा? द गर्ल, क्या होगा? sing the song beautifully. द गर्ल इज, क्या होगा? बोलो। Singing the song beautifully. द गर्ल इज सिंगिंग द सॉन्ग, क्या होगा? ब्यूटीफुली, ठीक है ना। तो हमारा क्या ये था? सिंगिंग वर्ब है, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपका एडवर्ब आएगा, ऐसा बोला था, ठीक है ना। ये पहला रूल था, सेकंड रूल था हमारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। तो आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना घर में, तो इतना ही हम लोग करेगा एडवर्ब को, ठीक है। तो हम आपको कल बोला था प्रीपोजिशन का बेस देगा। प्रीपोजिशन का कुछ ये है जिसको आपको थोड़ा सा देखना है, उसको आप देख लेना, ठीक है ना, किसका साथ क्या आता है। और बाकी तो कुछ भेजने के लिए नहीं बचा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेगा। तो क्लास आपका यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है ना। किसी का कुछ डाउट है? एक मिनट रुका। किसका? उषा का? ओ, कितना दिया? ओ, हमको मालूम नहीं है कितना है, ऐसा ना होगा, ठीक है, तब तक क्या? हाँ होगा। हेलो, चलो सॉरी, हाँ कोई आया था। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रामर को आज ख़त्म करते हैं। किसी का कुछ डाउट होने से हम लोग जो है डिस्कस थोड़ा कर सकता है, अदरवाइज जो है ग्रामर पोर्शन हमारा इतना ही है, ठीक है। और राइटिंग पोर्शन तो यहाँ पे ऑनलाइन पे हमारा मुश्किल होगा करना, ठीक है।
तो इसलिए हम राइटिंग को यूजुअली ऑनलाइन में नहीं कराता है, तो ग्रामर ही आप राइटिंग को खुद से थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलो, तो हम लोग ग्रामर क्लास को इतना ही करते हैं। सबको थैंक यू सो मच एंडिंग तक साथ देने के लिए। एंड आप लोगों Thank का you, नाम sir. नाम याद रखिएगा, कुछ कुछ लोग बचा हुआ है, लास्ट तक एंडिंग तक रह पाना बहुत मुश्किल होता है बोलता है। एंड आप उन लोगों में से हैं, दिग्गज लोगों में से हैं जो कि लास्ट तक रहा, ताकि तलांग मैट अपी पोजबो जेंतुम दियुम यासिंग जे गेस मूंग गेस्ट ही है। चलो, मूंग क्या था, क्या नाम था, हाबू था क्या, भूल गया। चलो, बीच में अभी कुछ कुछ निकल गया है। एनीवे, सबको थैंक यू सो मच एंड कनेक्टेड रहना, कुछ डाउट होने से हम क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ राइटिंग में कुछ सीखना है बोलने से हम राइटिंग का ऑफलाइन में थोड़ा शुरू कर रहे हैं। जिनका सच में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आसपास में है तो यहाँ पे आके साथ में थोड़ा सुन के देखिएगा, वहाँ पे आपको हम कुछ नोट्स भी दे देगा, ठीक है। और हमें राइटिंग कैसा करना है ऑनलाइन में हम थोड़ा सिखा सकते हैं, ठीक है। चलो, सबको थैंक यू सो मच। ग्रामर क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। चलो, वन सेकेंड, सब धन्यवाद। सर ऑफलाइन से हाँ, क्या बोले? इंग्लिश का आप ऑफलाइन शुरू करेगा बोला ना। ऑफलाइन नहीं चल रहा है, ऑफलाइन जो ना। हम्म। हाँ,